हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं वो है सप्लाई का वीडियो नंबर 3। इससे पहले मैं सप्लाई के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा पिछले वीडियो जरूर देखें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बुक्स में कम से कम 8 से 10 डायग्राम है, लेकिन हम सारे डायग्राम्स को सिर्फ एक ही डायग्राम में डिस्कस कर लेंगे और आपको सारे के सारे टॉपिक्स इजीली समझ में भी आ जाएंगे। एक चीज और, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर व्यू कीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 to 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंजिंग अदर फैक्टर्स। कि सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर अदर फैक्टर्स में चेंज हो जाए। यहाँ पे हम ओवन प्राइस को, कमोडिटी के ओवन प्राइस को कांस्टेंट मान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अदर फैक्टर्स की बात करेंगे। तो जो हमने सप्लाई के डिटरमिनेंट्स किए थे वो अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे डिटरमिनेंट्स मैंने एक बार वापस लिख दिए हैं, आपको याद आ जाएगा। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट्स पे आते हैं हम, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस या तो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, उसका सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जितने भी हम चीजें देखेंगे, या तो सप्लाई कर्व आगे की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट होगा और या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस इंक्रीज हो जाए तो सिंपल सी बात है कि प्रोड्यूसर के लिए वो सामान बनाना महंगा हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा और इससे उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होने की वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस ज्यादा हो जाए तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस कम हो जाए तो सप्लाई कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। डिटेल से मैं अपने पहले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो पहला इसका मैं लिख भी देता हूं कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस कम होंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट, ज्यादा होंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये था हमारा पहला रीजन। कुछ भी नहीं है जो हमने डिटरमिनेंट्स किए थे, बस वो के वही है, थोड़ा सा हम अलग तरीके से देख रहे हैं। जो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट के रीजन थे वही हम सारे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं हम टेक्नोलॉजी पे। तो टेक्नोलॉजी में हमने 2 टाइप की बात की थी, या तो एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो अगर प्रोड्यूसर अच्छी टेक्निक का यूज करेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इससे उसके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। अरे भाई, अच्छी टेक्निक का यूज करेगा तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो सप्लाई क्या होगी, पहले की बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो सप्लाई का एसएस है वो शिफ्ट हो जाएगा S1 पे अगर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो अगर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो राइटवर्ड शिफ्ट, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डायग्राम सेम का सेम रहेगा, सबके लिए अलग अलग बनाने होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बनाने की जरूरत ही क्या है, डायग्राम तो सेम है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बस उसके रीजन हम एक्सप्लेन कर देंगे तो सारी की सारी चीजें अपने आप ही डिस्कस हो जाएगी। तो ये था टेक्नोलॉजी का रिलेशन। अब आते हैं हम, फिर से मैं बता रहा हूं, हम यहाँ पे प्राइस को कांस्टेंट मान रहे हैं। अब आते हैं हम अदर फैक्टर पे, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में हमने 2 चीजें देखी थी, टैक्सेशन और सब्सिडी। अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो भाई सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर सोचो, टैक्स बढ़ा देगी तो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि सामान बनना महंगा हो जाएगा। भाई बिजनेसमैन की तरह सोचो, सामान बनना महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो वो अपनी सप्लाई को क्या कर देगा, घटा देगा। तो टैक्स की वजह से अगर सरकार टैक्स को बढ़ा देती है तो जो सप्लाई है वो एसएस से क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो टैक्स को बढ़ाने की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और अगर सरकार टैक्स घटा देती है तो फिर
राइटवर्ड शिफ्ट। सेम ही डायग्राम है, बस अलग अलग तरीके से मैं डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा, लेकिन एक बार हम ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। और गवर्नमेंट की पॉलिसी में हमारा दूसरा पॉइंट था सब्सिडीज। सब्सिडी मतलब सरकार जो हमें छूट देती है। अगर सरकार प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन में छूट देती है या फिर सब्सिडी देती है कि तुम्हारी टैक्स थोड़े कम लगेंगे, तो जब सरकार छूट देगी तो प्रोड्यूसर के लिए सामान बनाना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और सस्ता हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। तो पॉइंट नंबर 4 है सब्सिडी। अगर सरकार बढ़ा देती है तो कर राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर घटा देती है तो फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बस यही इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं है। जो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट के रीजन थे बस उसी को हम एक ही डायग्राम में प्लॉट कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के बाद में था गोल ऑफ द फर्म। हमने डिस्कस किया था कि फर्म के 2 गोल होते हैं, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर फर्म अपने गोल को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से चेंज कर देती है सेल्स मैक्सिमाइजेशन की तरफ, तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन में सेल्स ज्यादा से ज्यादा होती है, तो सेल्स पे फोकस किया जाता है। मतलब इफ फर्म चेंज इट्स गोल फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, देन सप्लाई विल इंक्रीज। सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से गोल चेंज कर देती है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे अब सेल्स पे फोकस किया जा रहा है। तो सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने एप्पल का और वीवो और ओप्पो का एक एग्जांपल दिया था, याद होगा आपको। और इसका उल्टा भी हो सकता है। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, सेल्स मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर देती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बस अगर एग्जाम में आए तो सबके अलग अलग डायग्राम सेम ही है, बस रीजन के साथ अलग अलग बना देने हैं। गोल के बाद में जो मैंने पहला पॉइंट अभी डिस्कस नहीं किया था वो था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स के केस में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन के पास में 2 ऑप्शन है, या तो वो व्हीट का करे या फिर राइस का प्रोडक्शन करे। तो अगर मान लो राइस के प्राइस बढ़ जाते हैं तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, भाई राइस में फायदा ज्यादा है उसको, तो वो राइस के प्रोडक्शन वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो अगर सब रिलेटेड गुड या अदर गुड्स के प्राइस बताओ यहाँ पे बढ़ेंगे या घटेंगे? अगर घट जाते हैं तो सप्लाई बढ़ेगी भाई, तब आप इंटरेस्टेड होगे जो आप अभी कर रहे हो। और अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, मतलब अदर गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आप इंटरेस्टेड होगे दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में। मतलब if the price of the related goods increases, then producer will shift its resources to produce other goods because it will give them maximum profit than to produce his current good। तो इससे क्या होगा, या राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड दोनों एक ही है, एक ही चीज आपको डिस्कस कर रहा हूं मैं बार बार। तो अगर अदर गुड्स के प्राइस क्या होंगे, कम होंगे, तब सप्लाई क्या होगी, राइटवर्ड, और इसका रिवर्स भी हो सकता है। तो ये था हमारा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट के रीजंस में एक बार आपको वापस रिवाइज भी हो गया, और उनसे रिलेटेड सारे डायग्राम भी हमने सिर्फ एक ही डायग्राम में डिस्कस कर लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ड्यू की सप्लाई का या तो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड ड्यू टू चेंजिंग अदर फैक्टर्स। एक चीज वापस मैं बता दूं, सिर्फ यहाँ पे हम अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ओवन प्राइस को कांस्टेंट मान रहे हैं। अगर आपको राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट के रीजंस पता है तो बस इस डायग्राम में कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इससे रिलेटेड अगला नया टॉपिक। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन पे अभी काफी चीजें आने वाली है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो या इको से रिलेटेड हो या
कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट्स हो। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of things is going to happen in this channel. Thank you guys.